भावना हम रुक कर लेते हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से ये खबर आ रही है और उत्तर प्रदेश भाजपा को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पार्टी के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि ये पूरी चुनाव प्रक्रिया केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और पीयूष गोयल की निगरानी में संपन्न हो रही है। संगठन के भीतर इस घोषणा को आगामी राजनीतिक रणनीति के रूप में के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले शनिवार को केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अकेले नामांकन पर उनके परिवार ने खुशी जताई है। पंकज चौधरी के परिवार का कहना है कि उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इसके साथ ही उनके परिवार की तरफ से कहा गया कि वो इतनी छोटी पोजीशन पर इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गए हैं। कितनी खुशी है, ऐसा गर्व भी महसूस हो रहा है कि छोटे से पोस्ट से इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गए। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत खुश है हम लोग, बहुत गर्व हो रहा है इस मूवमेंट का। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, सब उनकी मेहनत का फल है। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं। अब कभी भी देखिएगा उनको, कभी यहाँ रहते हैं, कभी महाराजगंज रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी नागपुर। अब उनको नागपुर जाना है कुछ दिन में, तो बहुत काम करते हैं। और अगर पंकज चौधरी के राजनीतिक सफर की बात की जाए तो एक लंबा सफर उनका रहा है, जहां महाराजगंज लोकसभा सीट से वे 7 बार के सांसद रह चुके हैं और एकमात्र पंकज चौधरी का नामांकन होने के कारण उनका प्रदेश अध्यक्ष अब बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी और ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका संगठन को और मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने में निर्णायक भी मानी जा रही। तो वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। चुनाव के लिए भाजपा कार्यालय में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है और इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लखनऊ से इस समय हमारे संवाददाता विकास जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्योंकि नामांकन और किसी ने नहीं किया है तो पंकज चौधरी का निर्विरोध निर्वाचित होना तय ही माना जा रहा है। ऐसे में कब माना जा सकता है कि अनाउंसमेंट हो सकती है? और साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि 2027 अब दूर नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल अब उनका नाम तय माना जा रहा है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है जो दोपहर 1 बजे के तकरीबन राम मनोहर लोहिया विद्यालय में होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि एक नामांकन दाखिल किया गया और इसके साथ स्पष्ट हो गया कि अब पंकज चौधरी होंगे उत्तर प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष। सबसे बड़ी बात है अब इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, आने वाले समय में पंचायत चुनाव है, एमएलसी चुनाव है, इसके बाद सबसे बड़ी चीज है 2027 का विधानसभा चुनाव। उसके मद्देनजर इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। साथ साथ पार्टी और सरकार के बीच एक समन्वय सेतु बनाना, किस तरीके से जिस सरकार और पार्टी के बीच जो रहता है वो एक बड़ी चीज होगी। साथ साथ जो बड़े लक्ष्य हैं, हमने देखा था कि चाहे पिछली 2 सरकारों में लगातार भाजपा का जो प्रदर्शन था और 2024 में जिस तरीके से उस तरीके का प्रदर्शन नहीं हो पाया था, अब इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि एक बार फिर से 2027 में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी दर्ज करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमने देखा था सबसे बड़ी चीज थी उत्तर प्रदेश में कि कानून व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उद्योग जगत हो, हर चीज में उत्तर प्रदेश काफी आगे बढ़ रहा है। और जो उत्तर प्रदेश में तमाम सारे संगठन के काम होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी इनके अब कंधों पे होगी और कहीं ना कहीं सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलना ये बड़ी चीज होगी। सिर्फ आज एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जैसा कि अभी आपने बताया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में यह ऐलान किया जाएगा। तो सभी लोगों को इस घड़ी का इंतजार है कि जब औपचारिक ऐलान होगा, क्योंकि अब तो तय हो गया है कि पंकज चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। 7 बार से सांसद रहे, इनका राजनीतिक अनुभव 4 दशक का है राजनीति में, इनकी स्वीकार्यता हर जगह है। और सबसे बड़ी बात है ओबीसी चेहरा, जिसका हम लोगों ने जिक्र भी किया था। तो ओबीसी उत्तर प्रदेश में खास मायने रखता है। ओबीसी वोट बैंक, ओबीसी कोटे से आते हैं ये, और निश्चित रूप से एक जो समीकरण साधने की बात कहें तो वो एक बड़ी चीज होगी, क्योंकि पंकज चौधरी की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कुर्मी जात से आते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूती प्रदान करेगा, खासतौर से जब
उस वर्ग में इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह ही एक चेहरा थे, जो इससे भूपेंद्र चौधरी के पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद अब ये आए हैं, तो निश्चित रूप से नए लोग जुड़ेंगे, नए और लोगों की जुड़ने की संभावना है और पार्टी को एक नई दिशा और नया जोश मिलेगा। बिल्कुल विकास, पार्टी को नया अध्यक्ष तो मिलेगा ही और जिम्मेदारियां भी अब बढ़ने जा रही हैं। पंकज चौधरी की कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह, लेकिन खास बात यह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव, जिसके मद्देनजर ये नए पद पे पंकज चौधरी को लाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो किस तरीके की रणनीति आगे रह सकती है पंकज चौधरी की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपने संगठन का एक बार पूरे चुनाव हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, प्रदेश अध्यक्ष का ही चुनाव बाकी था। इसके बाद पार्टी में तमाम कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष तय करते हैं, उन सब चीजों को तय किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार के जो काम है, प्रदेश सरकार के काम हो, केंद्र सरकार के काम हो, उनको जनता तक कैसे पहुंचाना और साथ साथ जनता को जो केंद्र की योजनाओं या राज्य की योजनाओं का जो लाभ होता है उनको पहुंचाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक अहम भूमिका होती है। उनमें लगातार उनको जिम्मेदारी देना, उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से हो रहा है वो सारी चीजें करना, और खासतौर से जो पार्टी लक्ष्य रखती है समय समय पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 जमीन पर काम करती है। उसके कार्यकर्ता बूथ लेवल पे कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हर मौके पर काम करते हैं। तो उनको साधना, उनको अपने साथ लेकर उनमें बराबर जोश बनाए रखना, चाहे वो अभी आने वाले समय में पंचायत चुनाव आने हैं, इसके बाद एमएलसी चुनाव है, एमएलसी चुनाव के बाद 2027 में विधानसभा चुनाव है। लगातार उनकी ऊर्जा को कम नहीं होने देना है, लगातार बिल्कुल भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा यहाँ डालने के लिए और साथ ही संगठन को कैसे साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, इसके लिए पंकज चौधरी का जो ये पद होगा वो बेहद ही जिम्मेदारी से भरा होगा। लेकिन जब अब यूपी को भाजपा का अध्यक्ष मिलना तय माना जा रहा है, अब ये भी साफ हो गया है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब भाजपा को जल्दी मिल जाएगा। विकास जी बिल्कुल, ऐसी संभावना की जा रही है कि अब उत्तर प्रदेश में जब प्रदेश अध्यक्ष तय हो चुका है तो आने वाले कुछ ही दिनों में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम तय हो जाएगा, क्योंकि काफी लंबी समय से इंतजार था कि उत्तर प्रदेश जो आबादी के लिहाजे से सबसे बड़ा राज्य है, सीटों के लिहाजे से यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं, 402 विधानसभा सीटें हैं, एक बड़ा राज्य है। इसके आने के बाद अब जो कोरम होता है वो पूरा हो चुका है और उसके बाद जल्द ही माना जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जल्द ही ऐलान हो जाएगा। जी विकास, चलिए तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो औपचारिक घोषणा उस पर सभी की नजर रहेगी। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। और इसी के साथ नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज।